उनके पास में अच्छा होता है, पारिवारिक सब कुछ, मतलब उनका कैरेक्टर सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं अपने आने वाले भविष्य के साथ में। वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं उन माँ बाप के साथ में जो माँ बाप का बेटा उनकी बात मानता है। अब बहुत सारे लोगों का ये कमेंट रहता है कि सर ममाज बॉय है, वो लड़का जो है, जो पति है उनका, वो ममाज बॉय है। इसका मतलब समझते हैं, मतलब मम्मी का पुत्र, मम्मी जैसे कहेगी वैसे पुत्र मानेगा। तो क्या गलती है उसकी? अगर तुमको लग रहा है कि वो माँ बाप की बात मानता है, तो मैं कहता हूं कि तुम उस ऐसे इंसान को बहुत जल्दी कब्जे में कर सकते हो, काबू में कर सकते हो। और वो काबू में करने का जो ट्रिक है मैं आपको बता देता हूं। अगर अगर आपका रिश्ता अब तक बिगड़ा नहीं है ना, तो ये ट्रिक अपना लेना। 101% तुम इस जन्म पर, इस धरती पर सबसे सुखी परिवार जीते जी स्वर्ग में तुम जिंदा जियोगे, ये आपको एहसास हो जाएगा। क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। जो व्यक्ति, जो बेटा अपने माँ बाप की बात बहुत मानता है, अपने भाई बहन की बात बहुत मानता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप उनको, उनके, उसके लड़के के माँ बाप को, जो माता पिता को जो है, आप इतना उनको प्रेम दो, उनको इतना सम्मान दो कि वो भगवान के आगे मंदिर में जाकर ये कहें कि साहब हर जन्म में हमें ऐसी बहू मिले। और वो बेटा, जो बेटा तुम्हें अब तक पूछता नहीं था, अब तक हर बात माँ बाप की मानता था, मैं कहता हूं तुम्हारे दुम के पीछे भीगेगा, मतलब दुम हिलाते हुए तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा वो। और ये कहेगा साहब मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, दुनिया में तारीफ करता फिरेगा वो। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम्हें लगता है कि वो माँ की बात मानना है, तो माँ की ऐसी कम तैसी कर देते हो, उसी के साथ बदतमीजी, उसी के साथ गली गलौच, उसी के साथ लड़ाई झगड़ा, उसी के साथ सारे अभद्रता करना शुरू कर देते हो। और ये सब अभद्रता करके क्या करता है वो लड़का, वो तुमको घर से बाहर निकालता है, और तुम घर से बाहर निकल के फिर मुकदमेबाजी करना शुरू कर देते हो। ये दो पहलू सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम में विवाद, पारिवारिक मैटर्स बढ़ रहे हैं। इसीलिए समय रहते हुए अगर मेरी वीडियो आपको पहुंच चुकी है, परिवार खराब होने से पहले आप तक पहुंच चुकी है, तो मैं कहता हूं आप आज ही इस पर काम करिए और अपने परिवार को ठीक करिए। मुकदमेबाजी, देखो लड़ाई झगड़ा समाज में जब बुराई आती है ना, तब कानून का जन्म होता है, कानून बीच में आ जाता है। लेकिन अगर समाज में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई विवाद ना हो, कोई बुराई ना हो, तो कानून कभी आपको बीच में आएगा ही नहीं। अगर जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आप उन बातों पर चलना शुरू कर दो, तो मैं कहता हूं आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी लड़ाई झगड़े की, मुकदमेबाजी की। और दूसरी बात कि देखो, तुम अगर पति को छोड़ दोगी, मैं कहता हूं आपका झगड़ा हो गया, पति को छोड़ दोगे, छोड़ने के बाद तुम सोचो कि मैं किसी पुरुष के अधीन ना रहूं, फिर भी तुम्हें किसी ना किसी पुरुष के अधीन रहना पड़ेगा। चाहे तुम पिता के अधीन रहो, भाई के अधीन रहो, या पति तो रहेगा नहीं, पति के तुम अधीन तुम रहे नहीं, तुम किसी ना किसी पुरुष के अधीन जरूर रहोगे। और जीवन यही है कि एक महिला